कोरोना की बात हो रही है, कोरोना वैक्सीन की बात हो रही है, लेकिन कोरोना वॉरियर्स की भी बात करना जरूरी है, जिनके लिए पूरे देश के मन में सम्मान है। लेकिन वो अधिकारों के लिए आज खुद मैदान में उतरे हुए हैं। देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल एम्स के 5000 नर्सेज हड़ताल पर हैं। समान वेतन जैसी 25 मांगों के लिए 2 दिन से नर्स हड़ताल पर है। आज हाईकोर्ट ने भी हड़ताल पर रोक लगा दी है, जिसके बाद एम्स निदेशक के साथ 3 घंटे तक नर्सिंग स्टाफ यूनियन के प्रेसिडेंट की मीटिंग चली। अब खबर यह आ रही है कि यूनियन के प्रेसिडेंट हड़ताली नर्सिंग स्टाफ को समझा रहे हैं, लेकिन अभी भी हड़ताल जारी है। जब हम काम कर रहे थे तब आपने हमारे लिए ताले थाले बजाई। इतना कोरोना वायरस बोलने तो हमारा तो मांग भी एक बार उसको देखना है। जिंदाबाद जिंदाबाद। That a real nurse would never abandon her patient. आपके हर मांगों पर समय के अनुसार और निश्चित रूप से उसको पूरा किया जाने वाला है। 7 महीने पहले की ये तस्वीर है जब कोरोना वॉरियर्स के प्रति आभार जताने के लिए दिल्ली में एम्स पर भी पुष्प वर्षा की गई थी। और ये आज की तस्वीर है। दिल्ली में एम्स ट्रॉमा सेंटर और झज्जर एम्स के नर्स कल से हड़ताल पर चले गए। सिर्फ दिल्ली एम्स में ही 5000 नर्स हड़ताल पर हैं। डॉक्टरों का सपोर्ट सिस्टम हड़ताल पर गया तो मरीजों पर सबसे पहले मुसीबत आ गई। बाएं पैर का ऑपरेशन कराने बिहार से आए धर्मेंद्र समझ नहीं पा रहे कि अब कहां जाएं। किस चीज का हड़ताल है मुझे मालूम नहीं। यहाँ तो कोई रिलेशन अब ठहरने का जगह नहीं है। हम किसी तरह कर्जा लेकर के यहाँ तक पहुँचे। हम इलाज के लिए आए हैं, नहीं होगा तो घर भी जा करके कैसे जाएंगे हम घर? क्या करेंगे? या तो दम टूटेगा, नहीं तो एम्स समझे अपना। हम तो इसके सहारे आए, एक मंदिर मस्जिद जो होता है यहाँ समझ करके आए कि यहाँ जान बचेगा। अब तो यहाँ जान बचना मुश्किल पड़ रहा है। मुश्किल में सिर्फ मरीज ही नहीं है, कोरोना वॉरियर्स के तौर पर जान जोखिम में डालने वाले नर्स भी निराश होकर हड़ताल करने उतरे हैं। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया महामारी के दौर में हड़ताल को नाजायज ठहरा रहे हैं। It however seems inappropriate that when a country is fighting a pandemic, when we are fighting for our near and dear ones to save lives, and we know that we need to work only for a few more months and the vaccine may actually provide a solution. Unfortunately, at this point in time, the nurses union has gone on a strike. The nurses union had actually put in 23 demands. Almost all of the demands have been met by the AIIMS administration and by the government. At this time when the country is going through a lot of hardship, when people are having to accept pay cuts and a loss of their jobs, the nurses union is asking for a pay hike. It seems very, very inappropriate. लेकिन हड़ताली नर्सिंग स्टाफ कहने लगे कि एम्स के निदेशक के दावों ने सबको हड़ताल करने पर मजबूर कर दिया। डायरेक्टर महोदय ने जो वीडियो जारी किया था उसमें इतने साफ झूठ बोले, लोग डबल गुस्से में आ गए। इनको विश्वास था अपने डायरेक्टर पे। इन्होंने कहा कि हमने इनकी मांगे मान ली हैं और ये वो लोग हैं जो काम नहीं करना चाहते। इस तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश की। जो मुद्दे हैं इन्होंने गलत इंटरप्रेट किया। कल पे का कोई मुद्दा नहीं, पे हाइक का कोई मुद्दा नहीं है। पे का मुद्दा है, हाइक का नहीं है। और ये पे अब का नहीं है, बहुत पुराना है। नर्सिंग स्टाफ का दावा है कि 1 महीने पहले हड़ताल का नोटिस दिया गया था, लेकिन एम्स प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए हड़ताल करनी पड़ी। हड़ताल पर बैठे एम्स नर्सेज एसोसिएशन की 23 मांगों में से प्रमुख है 6ठे वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करना, बहाली में महिला पुरुष आरक्षण पर रोक, प्रोफेसर कुसुम वर्मा कमेटी की सिफारिशों को लागू करना शामिल है। सैलरी हाइक नहीं पूछ रहे, दूसरा अलाउंस नहीं, कुछ भी नहीं पूछा। हमें मिलने वाला बाकी दिल्ली गवर्नमेंट में और दूसरे जगह मिलने वाला सैलरी हमें भी मिलना है, बस वही है। हमारा नया मुद्दा नहीं है। हर एक नर्स यहाँ पे नाखुश है अपना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। यहाँ पे खाने के बारे में डिस्क्रिमिनेशन चलता है। कैंटीन में हमें कई जगह पे 20 जहाँ पे 24 घंटे काम जो खाना मिलता है वहाँ पे हमारा एंट्री नहीं होती है। आप नर्स से आपको यहाँ पे खाना नहीं मिलेगा करके बोल रहे हैं।
उधर नर्स अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे, तो इधर एम्स प्रशासन ने कॉन्ट्रैक्ट पर नर्सों की बहाली शुरू कर दी। आउटसोर्सिंग के जरिए नई भर्ती की जा रही है। करीब 170 भर्तियां जो हैं वो अभी की जाएंगी और आपको ये जगह दिखाते हैं। दरअसल यहाँ पार्किंग लॉट में ये जो तमाम लोग आए हुए हैं ये उन्हीं भर्तियों के लिए आए हुए हैं। हम बेसिल के थ्रू हैं, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड। ये मिनिस्ट्री ऑफ INB का एक PSU है, ठीक है। हम उसके थ्रू यहाँ पर आए हुए हैं और उनके थ्रू यहाँ पर 450 से 500 स्टाफ नर्स कॉन्ट्रैक्ट पे रखी जा रही है। संवाददाता अंजलि सिंह इसके बाद मरीजों के तीमारदारों के पास पहुंची कि नर्सों के बगैर मरीजों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं। कब से आपके पेशेंट एडमिट है यहाँ पे? एक हफ्ता हो गया। जो डॉक्टर है वो देख रहे हैं, कोई देखभाल में कमी नहीं है हमारी, बाकी मतलब सही चल रहा है। नर्सें उतनी नहीं है जैसे हमें? नर्स कम है, नर्सें नहीं है इतनी। कितने दिन से आपके पेशेंट है एडमिट? 7-8 दिन हो गए। अच्छा, तो अभी नर्सों के हड़ताल पर जाने से किसी तरह की कोई दिक्कत या कोई बदलाव आया? नहीं, दिक्कत कोई नहीं, बस वही है कि आती है प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो तो डॉक्टर के पास हर बार मतलब जाना पड़ता है। एम्स प्रशासन ने नर्सों की गैर मौजूदगी में मरीजों के लिए इंतजाम कर लिए हैं। रेजिडेंट डॉक्टर ओवर टाइम कर रहे हैं। फाइनल ईयर के नर्सिंग छात्र भी ड्यूटी पर हैं। फाइनल ईयर के MBBS छात्रों की भी तैनाती की गई है। मरीजों के तीमारदारों को भी मदद करने को कहा गया है। भर्ती मरीजों की देखभाल के लिए रिसर्च स्टाफ को लगाया गया है। इधर एम्स नर्सों के समर्थन में दिल्ली के नर्सों का संगठन भी आ गया। स्वास्थ्य मंत्री को लिखी चिट्ठी में कहा कि सिर्फ एम्स नहीं, देश के सभी नर्सेस की स्थिति यही है। 10 साल में हालात नहीं बदले। 2 दिन बाद हाथ में काली पट्टी पहनकर विरोध प्रदर्शन करने का निमहंस नर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन ने ऐलान किया है। हम आग्रह करेंगे नर्सेज एसोसिएशन से कि मानवता हमारे लिए पहली बात है। मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए हम सब लोगों को आगे आना चाहिए। उसमें अपनी समस्याओं के बारे में जरूर बातों को रखना है। आपने रखा भी है, उस पर एम्स दिल्ली प्रशासन अमल भी करेगी और सरकार पूरी तरह से, केंद्र सरकार आपके उचित मुद्दों के साथ और हम उचित समय पर जरूर आपका ख्याल करेंगे। दोपहर होते होते एम्स में चल रही हड़ताल पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। सुनवाई के दौरान एम्स प्रशासन ने भी कोर्ट को भरोसा दिलाया कि हड़ताली नर्सों की मांगों पर विचार किया जाएगा। अभी जो अपडेट हमें मिल रहा है उसके मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश के बाद अभी भी हड़ताल जारी है। नर्सेस कोर्ट का आदेश मानना तो चाह रहे हैं, लेकिन अभी वो एक बार फिर से एम्स के डायरेक्टर के पास अपनी मांगों को लेकर जाएंगे और अपने एक मुद्दे पर वो बात करेंगे। अगर बात बनी तो फिर डायरेक्टर को हड़ताल स्थल पर लाया जाएगा और तभी कुछ फैसला हो पाएगा।